नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चंपावत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से सीधे संवाद करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की स्वच्छ प्राथमिकता है और जन संवाद के माध्यम से जमीनी स्तर की शिकायतों को गंभीरता से सुना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन संवाद में सामने आई समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार विकास, पारदर्शिता और सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि हर उचित मांग पर कार्यवाही की जाएगी। भुक्ति माला खाली, काले कौवा आजा भुक्ति माला खाली, तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता था। और बड़े सवेरे से जो है बिल्कुल नहा धो के रात से नींद ही नहीं आती थी कि सवेरे सवेरे 4-5 बजे उठना है और सबसे पहले जो है पिठा अठा लगा के बिल्कुल जो है पूड़ी और मांस का जो बड़ा होता था बना हुआ लंबी माला पहन के बिल्कुल छत में। और आजकल तो थोड़ा मैं देख रहा हूं कि कौवों को भी बड़ी मुश्किल से जो है ढूंढने पर मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते ही नहीं। तो ये त्योहार हम सबका, ये हमारे लिए बहुत सांस्कृतिक हमारी विरासत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मां रणकोटी की इस पवित्र भूमि पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत जनपद के मेरे सभी परिवारजनों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के अंतर्गत लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं क्षेत्र के आधारभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को नागरिकों को भी रूप से विकास करने का काम। तो वहीं आपको बताते चले, इस कार्यक्रम के दौरान सीधा संवाद करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया। साथ ही आपको बता दें, चंपावत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से सीधे संवाद करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जन संवाद के माध्यम से जमीनी इसके पिछली बार 2024 में मेयर को बताया कि मौसम खराब रहेगा पूरे दिन भर, आप आ ही नहीं सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर के जो हमारे पायलट साहब थे उन्होंने कहा, साहब मैं खटीमा ही था, पहले चंपावत था, चंपावत से खटीमा, खटीमा से फिर वहां जाना था। तो बोले कि यहां से कहां जाएंगे इसके बाद? मैंने कहा यहां से फिर अब क्या देहरादून चल देना, नहीं जा पाएंगे। तो वो राम सिंह कैड़ा जी एक छत्र लेकर आए थे चढ़ाने के लिए मेरे नाम पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आऊंगा अब, लेकिन मैं फिर फोन किया, मैंने कहा राम सिंह जी अब ये मुश्किल हो पा रहा है, लग रहा है मौसम नहीं बन रहा है, तो आप ही छत्र चढ़ा देना पंडित जी से विधि विधान करके। तो मैं बैठा उसमें और रीठा साहब के पास पहुंचने वाले थे। आज सहयोग से ये दिनेश यादव भी मेरे साथ है। अफसर कहां गए दिनेश यादव? तो मैंने जो है वो मैया का ध्यान किया, वहां पर पहुंच के और जूते उतारे और मैया का ध्यान किया कि मैया मैं नहीं आ पा रहा हूं साहब, आप ये छत्र जो है इसको आप स्वीकार कर लेना। और जैसे ही मैंने आंख खोली, 1-2 मिनट का ध्यान करते हुए मुझे मां बाराही का मंदिर दिखाई देने लग गया। मैंने कहा नहीं तुम्हारा मां बाराही का मंदिर दिखाई देने लगा? तो उन्होंने कहा पहुंच गए साहब। मैंने कहा नीचे कोहरा होगा लगता है, ऊपर तो दिख रहा है मंदिर, नीचे नहीं होगा।
वो लेके सीधे पायलट ने उन्होंने उसको लैंड करवा दिया, जमीन पर उतार दिया। और वहां एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि पहले से बता दिया था कोई यहाँ पर आज हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा, इसलिए जो है हम वो सब चले गए वापस। फिर दौड़ दौड़ के आए और उसके बाद 3 घंटे हम लोग कार्यक्रम में रहे। 3 घंटे कार्यक्रम करने के बाद फिर वापस गए। फिर उसके बाद फिर वैसे ही आस्थान फिर से जो है, तो मैं सूर्य भगवान को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार हमारे सांस्कृतिक स्थान, धार्मिक स्थान, उसके समग्र विकास के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, पहचान को सुरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हम एक और शहरी क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का, उसमें सड़क हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम मजबूत कर रहे हैं। हम राज्य की जो सामाजिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान का भी काम, सौंदर्यीकरण, ये सब संकल्पित होकर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रणकोची मंदिर में इसके पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्थापना से जुड़े आज विभिन्न कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, मां पूर्णागिरी मंदिर, ये सभी इन क्षेत्रों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को, इनके विकास को करने के बाद एक नई गति प्रदान हो रही है। इसके अलावा घटोत्कच, हिडंबा मंदिर, खेतीखान स्थित सूर्य मंदिर, सप्तेश्वर महादेव, लधौनधुरा सिद्ध नरसिंह मंदिर, भिंगराड़ा, मल्लाडेश्वर, कांतेश्वर, मानेश्वर, भागेश्वर, ताड़केश्वर, डिप्टेश्वर, झालीमाली जैसे क्षेत्रों के कई पौराणिक मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। हम मां पूर्णागिरी के मंदिर जाने वाले रास्ते को, उसके रोपवे को, और इसके साथ ही हमारे दिलीप दा पीछे बैठे हैं, लगातार जब भी आते हैं मुझे बाबा के स्थान पर बुलाते हैं, बाबा गोरखनाथ जी के स्थान। हमारे बाबा जी बैठे हैं, ये भी आते हैं हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। शायद मुझे लगता है गोरखनाथ जी इनको मेरे पास भेज देते हैं वहां से। इनको होता है कि जाओ यहां से शक्ति देकर आओ। अभी आए थे, जब आते हैं तब कहते हैं आओ। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे स्थानों पर आना किसी के भी अपने हाथ में नहीं होता है। अगर मणकोची मैया के मंदिर में भी मैं भी आया हूं, आप सब भी आए हैं, तो सब लोग, आप लोग मैया की कृपा से और उनकी इच्छा से आए हैं, उनके आदेश से आए हैं। ऐसे स्थान पर कोई अपने आप नहीं आ पाता है। तो गोरखनाथ जी का मंदिर, उसके मार्ग का चौड़ीकरण भी हम करा रहे हैं। यही नहीं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण हमारा शारदा कॉरिडोर आने वाले समय में होने वाला है। उसके निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत टनकपुर से लेकर बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। पूर्णागिरी है, चूका है, श्यामला ताल, शारदा घाट, इन सभी को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोलजू देवता मंदिर के लिए एक विशेष गोलजू कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम बना रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों को, उनके हम जो काम करवा रहे हैं, उन जो भी काम हमारे होते हैं, मंदिरों के विकास और संस्कृति के जो संवर्धन के काम होते हैं, या हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, या हम यहां पर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि उन्हें मंदिरों के विकास में संस्कृति की मजबूती नहीं, बल्कि उनको लगता है कि धन की बर्बादी हो रही है। लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों की आती है, तो ये लोग सरकारी संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। आज के इस अवसर पर मां रणकोची के इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब
तो वहीं खटीमा में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तरायणी मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और लोक संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का काम करते हैं और साथ ही प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति, पारंपरिक मेलों और सांस्कृतिक मंचों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम धामी ने मंच से कलाकारों, आयोजकों और स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तरायणी कौतिक मेला सामाजिक और साथ ही आपको बता दें एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, सांस्कृतिक कलाकार मौजूद रहे। कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं। और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमारे नए युवा भी आज उत्तरायणी के कौतिकों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह, केवल खटीमा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश और दुनिया में मैं अनेक स्थानों पर आज और इस महीने के शुरू से ही वर्चुअल माध्यमों से जुड़ा हूं। पूरी दुनिया के अंदर उत्तरायणी के कौतिक मनाए जा रहे हैं, इसका पर्व मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा हमारे लोकगीत गाते हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं जो यहां देख रहा था, अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इस उत्सव को एक हिस्सा बनती है। इस उत्सव का एक मैं कहूं कि उसके उत्सव में चार चांद लगाने का काम करती है। शानदार। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग यहाँ कर रहे हैं। और ये जो हमारी परंपरा है, हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो अपने पारंपरिक परिवेश में आज अपने हमारे शुभ मंगल कार्यों को किया जाता है, ये आज यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि मैं आज से लगभग 2.5 साल पहले मैं लंदन गया था और लंदन पहुंचते पहुंचते लगभग 8.5-9 घंटे का सफर था। उसके बाद 2 घंटे और कहीं जाकर उत्तराखंड के लोगों ने एक कार्यक्रम वहां पर रखा हुआ था और मैं पूरे दिन भर और रात भर की सफर से थोड़ा थक सा गया था, तो मुझे नींद आ गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कई सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें अपने परिधानों में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर हैं, और हमारे उत्तराखंड के भाई अपनी टोपी पहनकर वहां लंदन में जब बहुत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो रखे थे एक जगह पर, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि मैं ये यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, लंदन, ये लंदन में हूं, यूके में हूं, या मैं अपने उत्तराखंड वाले यूके में हूं, अपने यूके में हूं। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति आज पूरी देश और दुनिया के अंदर जा रही है। और जब हमारे माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं, तब ये विश्वास और मजबूत हो जाता है कि और हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हाथों में जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। आज के बदलते वक्त में जहां आधुनिकता चारों ओर बढ़ रही है, आज भौतिकवादी युग तेजी से हावी हो गया है, तब अपनी पहचान को बचाए रखना, उसको बनाए रखना और अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित करते जाना, ये बहुत आवश्यक हो गया है।
ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज भारत विकास के न केवल शिखर छू रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के गौरव को पुनः पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इससे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विकास का आदर्श मानदंड बनाने के लिए हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। रात दिन सरकार काम कर रही है और जैसा आप सभी जानते हैं, ये खटीमा मेरे लिए केवल एक स्थान नहीं है, एक नगर नहीं है, एक विधानसभा मात्र नहीं है, बल्कि ये मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है। और मुझे यहाँ आने की हमेशा से उत्सुकता रहती है। आज प्रातःकाल से कई कार्यक्रम लगे थे, लेकिन मन हो रहा था कब जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के बीच में आऊं, आप सबके दर्शन करूं, आप सबसे मिलूं। और यहीं से मैंने अपनी जो जन सेवा है उसकी शुरुआत की और यहाँ की हर गली, हर गांव और हर चेहरा सच में मेरे दिल में बसता है। आज भी मुझे लगता है कि हजारों हजार जो खटीमा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उन सभी के नाम आज भी मेरे हृदय में कंठस्थ हैं। और बहुत लोग जो बाहर से आते हैं मेरे साथ, हमारे शुक्ला जी वहां से अपना सर हिला रहे हैं, तो जब मैं आता हूं और मैं अनेक लोगों के नाम लेता हूं तो सच में लोगों को लगता है कि वाकई इतने नाम जानते हो आप यहाँ के। मैंने खटीमा में केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं किया है, मैंने खटीमा को जिया है। इसलिए हमारी सरकार ने खटीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का, पेयजल का, इन सभी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, कल वो जनता को समर्पित होने वाला है। आप सबको पता है कि बस स्टैंड की बहुत जरूरत थी यहाँ पर और लंबे समय से यहाँ मांग थी, क्योंकि ये रोडवेज का जो बस अड्डा है हमारा, वो अत्यंत बहुत ही छोटे स्थान पर है। बरसात के समय में तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रीय विकास योजनाओं की प्रगति और आवश्यक कार्यों पर ध्यान देने का आश्वासन पर भी जोर दिया। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव विजयपुर हाथीबड़कला में ऑल इंडिया गोरखा एक्सेल वुमेन सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन से धन्यवाद एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मंत्री ने बैरिस्टर हरि बहादुर गुरुगंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं समारोह में उन्होंने कहा कि ये संस्था गोरखा समाज और समाज के अन्य वर्गों के हित में सराहनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम में जनरेटर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई और साथ ही मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं आयोजकों ने मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुझे इस बात का गर्व है कि एक सैनिक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है और यही सैनिक पृष्ठभूमि मुझे औरों से अलग करती है और उसमें अलग दिखाई देता हूँ। आज हमारे गोरखा के जो अगुआ है उनका एक कार्यक्रम यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है और गोरखा का जो इतिहास है एक वीरता का इतिहास है। जनरल मनकशा ने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ये ऐसी भाषा कौम है और आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व
भारतीय सेना में किसका है तो गोरखा सैनिकों का है। इस अवसर पर मैं इस संस्थान को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। तो वहीं आदि बद्री मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विधिवत कपाट खोले जाएंगे। इस मौके को विशेष रूप से धार्मिक उत्सव और श्रद्धालुओं की भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मंदिर को पहले ही फूलों और पारंपरिक सजावट से तैयार किया गया ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य ढंग से किया जा सके। पौराणिक परंपरा के अनुसार आदि बद्री मंदिर के कपाट शीतकाल के पौष माह में बंद कर दिए जाते हैं और मकर संक्रांति पर इन्हें पुनः खोला जाता है। वहीं धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजन किए जाएंगे जो भक्ति और पारंपरिक उत्सव का अद्भुत अनुभव प्रदान करेंगे। वहीं श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या इस अवसर पर मंदिर में उमड़ने की उम्मीद है। तो वहीं उत्तराखंड अब खेलों में नई पहचान बना रहा है। राज्य के खिलाड़ी अपनी स्वयंपर अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन करे। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के प्रयासों से युवा प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिल रहा है। वहीं खेल विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड के खिलाड़ी फिटनेस, धैर्य और खेलों के प्रति समर्पण की वजह से तेजी से अपनी पहचान बना रहे। वहीं राज्य में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंटों में सफलता के साथ ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड अब खेलों की दुनिया में अपना मजबूत स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। तो वहीं हल्द्वानी के एसीजे कोर्ट सेकंड ने आपको बताते चले इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत दे दी है। ज्योति अधिकारी गुरुवार से जेल में बंद थी। जमानत मिलने के बाद ज्योति अधिकारी को कोर्ट से रिहा कर दिया गया। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं का अपमान करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर खुलेआम दराती लहराने का भी आरोप था। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में हरकी पैड़ी और ब्रह्मकुंड के आसपास दो युवकों का शेख और वेशभूषा में घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवकों ने अपना नाम हबीबुल्लाह और अभीब बताया और साथ ही कहा कि ये दुबई से आए। उन्होंने दावा किया कि ये हमारे देश है, हम जहां चाहे जा सकते हैं। इस घटना ने धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये युवक कहां से आए और किस उद्देश्य से धार्मिक स्थल के आसपास इस वेशभूषा में घूम रहे हैं। वहीं साथ ही ये सवाल भी उठता है कि गंगा सभा और संत समाज जो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।